ज़िंदगी मुश्किलें देती रहेंगी यार, बहुत मुश्किलें देती रहेंगी, मगर इन मुश्किलों से लड़के दो तरीके के लोग निकलते हैं। महाभारत में अर्जुन ही इज़ अ ग्रेट वॉरियर, ही इज़ अ ग्रेट वॉरियर, उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी, मगर फिर भी वो एक जगह ऐसा हो गया कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो उलझ गया था पूरा। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है गौरव सिंह और ये जो आज मैं आपके सामने कैमरे के सामने बैठा हूँ, ये किसी सक्सेसफुल आदमी की कहानी नहीं है। ये एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जहाँ पे सपने भी थे तो जिम्मेदारियाँ भी थी, जिम्मेदारियाँ थी तो उम्मीदें भी थी। और कई बार मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी मुझे हर रोज़ आजमा रही हो, हर रोज़ चैलेंजेस दे रही हो। मगर क्या होता है ना कि कभी कभार इंसान की असली उम्र उसके जन्म से पता नहीं लगती। इंसान की असली उम्र कभी कभार उसकी ज़िम्मेदारियों से पता लगती है। बचपन में हमने ये खूब देखा था कि यार बचपन में कि ज़िंदगी बहुत मस्त होगी, या स्कूल कॉलेज एंड डिग्री एंड ऑल ये सब ही होगा, मौज मस्ती होगी, दोस्ती यारी होगी, मगर गलत थे हम। ज़िंदगी का नाम तो साहब जिम्मेदारी, संघर्ष, सब्र और त्याग का है, जो इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। मजबूरी भी देखी है तो विश्वास भी देखा है, विश्वास टूटता हुआ भी देखा है। और यकीन मानिएगा, जब आपका विश्वास टूटता है इन एनी कंसर्न, इन एनी सिचुएशन, इन एनी रिलेशन, जब आपका विश्वास टूटता है तो आवाज़ नहीं आती, मगर अंदर सब कुछ बिखर गया होता है। कई बार रात के सन्नाटे में गहरी सोच लिए, टिमटिमाते तारों को देख के छत पे बैठकर यही सवाल करता हूँ कि ईश्वर से कि भगवान इतनी मुश्किलें क्यों, इतनी मजबूरियाँ क्यों। और ये सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं है, ये पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोगों का सवाल है जो कि रात को छत पे बैठ के ये सारी चीज़ें अपने आप सोचते हैं और गहरी सोच लिए सवाल कर रहे होते हैं। और ये दिस इज़ नॉट ओनली द वॉइस ऑफ गौरव, दिस इज़ द वॉइस ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस। ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, आप सब लोगों की आवाज़ बन के मैं आपके सामने यहाँ पे आया हूँ। मगर वक्त के बाद एक चीज़ मुझे समझ में आई कि भगवान हमें मुश्किलें नहीं भेजते, वो हमें तैयार कर रहे होते हैं। जैसे लोहा आग में तपकर तलवार बनता है, उसी तरह मनुष्य, इंसान मुश्किलों से लड़के, परिस्थितियों से लड़के एक योद्धा बनता है। और मेरे जीवन की आग भी मुझे जला नहीं रही थी, मुझे कुछ बना रही थी, मुझे एक योद्धा बना रही थी, मुझे डिफरेंट फ्रॉम दिस होल जनरेशन बना रही थी, मुझे एक वॉरियर बना रही थी। दुनिया में आपको बहुत लोग मिलेंगे जो कि आपसे कहेंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, और शायद कहेंगे नहीं तो सोचेंगे ज़रूर। मगर मेरे जीवन में मैंने कभी ज़िंदगी में अपनी एक चीज़ नहीं छोड़ी। मैंने भी ये सब सुना है, और मैंने कभी ज़िंदगी में कभी एक चीज़ नहीं छोड़ी, वो है मेरी ज़िद। खुद को साबित करने की ज़िद, गिरकर दोबारा फिर से खड़े होने की ज़िद, सपने ना देखना छोड़ने की ज़िद। और जिस इंसान की, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, गौर करना इस चीज़ पे कि जिस इंसान की खुददारी ज़िंदा हो, वो इंसान, उसके हालात उसे कभी हरा ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हरा सकते। उसको तो परमात्मा भी नहीं हरा सकता। जिस इंसान की खुददारी जिंदा हो, वो हर चीज़ से लड़ रहा हो, वो हर एक चीज़ से कोशिश कर रहा हो, वो डूब कर भी तैरना चाह रहा हो, तो उसे कोई नहीं हरा सकता। तो खुददारी रखना जीवन में बहुत ज़रूरी है। भले ही आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, लेकिन हारना नहीं है। और वाई वी आर टेकिंग सम फेमस एग्जाम्पल्स, वाई वी आर टेकिंग सम इन्फ्लुएंसर एग्जाम्पल्स। आप जहाँ भी रहते होंगे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप जहाँ भी रहते होंगे, आपके जहाँ भी घर होगा उसके पास में देखिए, बहुत सारे लोग उस घर में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे वो अपने आप की चीज़ों से लड़ रहे होंगे। कोई अपनी परिस्थितियों से लड़ रहा होगा, कोई अपने घर के लिए लड़ रहा होगा, कोई उस घर को एक बनाने के लिए बहुत कुछ कर रहा होगा। उसमें बहुत कुछ वो लेडी कर रही होगी, उसमें वो एक मैन ऑफ द हाउस, वो बहुत कुछ कर रहा होगा, अपने सपनों के लिए लड़ रहा होगा। बस डिफरेंस इतना है कि उनकी कहानी आप लोगों के सामने नहीं आई है अभी तक। और वो कहानी नहीं आई तो इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो लड़ नहीं रहे, वो बहुत कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में। कर्म पे विश्वास रखना है, अपने कर्म पे विश्वास रखिए, कर्मा पे विश्वास रखिए। कर्मा अपना कभी हिसाब गलत नहीं करेगा, वो उसमें देर है मगर अंधेर बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा, माता शबरी जैसा विश्वास, माता शबरी जैसा त्याग, माता शबरी जैसा इंतज़ार किसी ने किया है तो परमात्मा खुद चल के आपके हिस्से आएंगे, परमात्मा खुद चल के आपके हिस्से आएंगे, और ऐसी तमाम चीज़ें आपके हिस्से खुद आएंगी। लेकिन आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा।
आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा और अपनी मेहनत पे विश्वास पूरा पूरा रखना पड़ेगा, तब जाके आपके पास में परमात्मा जैसी चीज़ें आएंगी। आज भी मेरा विश्वास इंसानों से ज़्यादा उस ऊपर वाले पे है, क्योंकि मैंने ही समझा, मैंने पॉजिटिवली लिया। और जितना आप अपने जीवन में पॉजिटिवली चीज़ें लोगे उतनी ही चीज़ें आपको सॉर्टेड नज़र आएंगी। मेरा विश्वास आज परमात्मा पे इसलिए ज़्यादा है कि जो भी मेरे साथ हुआ वो मेरे खिलाफ नहीं हुआ, वो मेरे लिए हुआ, वो मेरे लिए हुआ। और उसने मुझे तोड़ने की कोशिश ज़रूर की, मैं टूटा ज़रूर, मैं बिखरा ज़रूर, मगर मुझे उसने वॉरियर भी बना दिया अपनी ज़िंदगी में, मुझे वॉरियर बना दिया। और मैं कोई गुरु नहीं हूँ, आई एम नॉट अ गुरु, एंड ना ही मेरे पास ज़िंदगी का हर सवाल का जवाब है आपके लिए। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पर्सनली एक्सपीरियंस करिए बहुत जीवन में, बहुत तमाम चीज़ें देखी है अभी तक, 17 साल की उम्र से चीज़ें देख रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक सही सलाह, एक सही नज़रिया, एक सही इंसान आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है दोस्त, पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। महाभारत में अर्जुन, ही इज़ अ ग्रेट वॉरियर, ही इज़ अ ग्रेट वॉरियर, उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी। वो बहुत कहते हैं ना, सर्वशक्तिमान धनुर्धर था वो, एंड हुनर था उसमें, शक्ति थी, मगर फिर भी वो एक जगह ऐसा हो गया कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो उलझ गया था पूरा। बट श्री कृष्ण ने वहाँ उसे दृष्टि दिखाई, उसे दृष्टि दी, और उसके बाद उस दृष्टि देने के बाद वो लड़ा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं हम कि यहाँ पे परिस्थिति नहीं बदली, यहाँ अर्जुन बदल गया। तो हमें परिस्थितियाँ नहीं बदलनी है, परिस्थितियाँ तो आएगी ही आएगी हमारे जीवन में, चलती रहेंगी। द वर्ड परिस्थितियाँ, जो ये वर्ड है, ये हमारे जीवन में आता रहेगा, हमेशा आता रहेगा। मगर परमानेंट क्या है? परमानेंट है हमारा खुद का सोल, परमानेंट है हमारी खुद की एनर्जी, परमानेंट है हमारा माइंड, उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज़ परमानेंट है। तो हमें परिस्थितियाँ नहीं बदलनी, अपने आप को बदलना है। हमारी परिस्थितियाँ, हमारी ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी, उसे कुछ बदलने की ज़रूरत है ही नहीं। अपने माइंड को कंट्रोल रखो और परिस्थितियाँ आपके हिस्से होंगी सारी की सारी। सो मेक चेंजेस इन योर सेल्फ यार, अपने आप में बदलाव कीजिए। और एक चीज़ पर्सनली बोलना चाहूँगा आप सब व्यूअर्स को कि इतनी मेहनत तो ज़रूर करिएगा, इतनी मेहनत तो ज़रूर करना कि इस समाज से, इस सोसाइटी से एक आपके और इनके बीच में एक सोने की दीवार ज़रूर बना लेना। वो ज़रूरी इसलिए कि ये लोग, ये समाज, ये सोसाइटी के लोग, ये कुछ लोग जो आपको ऊपर चढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, इनके बीच में एक सोने की दीवार ज़रूर बना लेना कि आपको और आपके परिवार को, आपके अपने लोगों को ये गंदा ना कर सके, आपके साथ में बेईमानी ना हो सके, आपका हक ना खा सके। तो इतनी मेहनत ज़रूर करना कि एक सोने की दीवार ज़रूर बना लेना इन लोगों के लिए, ये आपको गंदा नहीं कर सकते। फिर इतनी मेहनत तो ज़रूर करना। और ये पॉडकास्ट सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, ये पॉडकास्ट में आपकी भी आवाज़ होगी, आपकी कहानियाँ होंगी, आपका संघर्ष होगा, आपने जीवन में जो जो चीज़ें की वो सब होगा। जिस कुर्सी पे मैं आज बैठा हूँ उस कुर्सी पर आप लोग होंगे, आपकी कहानियाँ होंगी, आपकी जो भी कहानी है, आपका संघर्ष है, वो किसी की ज़िंदगी बन सकता है, उसको एक वे दिख सकता है, उसको एक नज़रिया मिल सकता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट मिल सकता है। वो सब के लिए ये गौरव सिंह आपके सामने इसीलिए कि आपकी आवाज़, आपकी कहानी ला सके और हम उसे डिस्कस करके, हम उसे हमारे व्यूअर्स को दिखा के, उन लोगों को दिखा के जिसकी इसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है जिसको। और एट लास्ट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी मुश्किलें देती रहेंगी यार, बहुत मुश्किलें देती रहेंगी, मगर इन मुश्किलों से लड़के दो तरीके के लोग निकलते हैं। एक तो वो जो टूट के बिखर गए होते हैं, जिन्हें उन्हीं चीज़ों में मज़ा आने भी लगता है, वही सोच के बैठ जाते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। और एक होते हैं जो कि वॉरियर बन के निकलते हैं, जो कि मैं बन के निकला। और आज मेरा एग्जाम्पल है कि आज इस कैमरे के सामने मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं वॉरियर बन के निकला हूँ। और तो दो तरीके के लोग निकलेंगे, चॉइस इज योर्स, आपको क्या बनना है। ज़िंदगी आपको मुश्किलें देती रहेंगी,
मगर उस मुश्किलात के बाद आप क्या बन के निकल रहे हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। वो सबसे ज़्यादा इसलिए मैटर करेगा कि आप कितना पॉजिटिवली देख रहे हो। आपको सिर्फ यही नहीं है कि बस यार हो जाएगा, चल जाएगा। नहीं चलेगा बॉस। यू आर लिविंग इन 2026 जनरेशन। आप ऐसी जनरेशन में हो जहाँ पे दया भावना का खेल कुछ भी नहीं है। आपको लड़ना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना ही पड़ेगा। इंसान के पास 2 पेट है यार, 2 स्टमक है उसके। जो एक तो होता है कि परमात्मा अपने आप सारी चीज़ें करके भेजा है कि कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ खाने को आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से भी आपका पेट भर जाएगा, आपकी इच्छाएं बढ़ जाएगी। मगर दूसरी चीज़, जो अपनी इच्छाओं के सहारे जीते हैं, उन्हें वो सब हासिल करना होता है कि जो उनको एक स्तर दिला सके, एक उनको और उनके परिवार को एक अपने जीवन में एक स्तर दिला सके। उसके लिए जो वो भाग दौड़ करते हैं, वो इंसान ज़रूर बनना आप। क्योंकि इस जनरेशन में तो अगर आप ये सोच लेंगे कि चल जाएगा, तो कुछ नहीं चलने वाला बॉस। यहाँ पे अपने आप को साबित करना पड़ेगा, लड़ाई खुद की लड़नी ही पड़ेगी। और वो नहीं लड़ोगे तो प्लीज़ दया मत करना खुद पे दया मत करना। फिर ये सोचना कि हमने ये चीज़ चुनी है तो हमें ये चीज़ मिली है। अगर मैं लड़ गया होता, अगर मैंने मेहनत कर ली होती, तो आज कुछ मैं और होता। मैं जो खाना चाहता हूँ वो मैं खाता, जहाँ मैं घूमना चाहता हूँ मैं घूमता, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वह मैं घूमना चाहता हूँ तो मैं घूम सकता हूँ, मैं कुछ खाना चाहता हूँ तो मैं खा सकता हूँ। जहाँ मैं जाऊँ तो वहाँ पे 4 लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मेरी नेकी से लोग मुझे पहचाने, मेरी बेईमानी से नहीं, मेरी नेकी से लोग मुझे पहचाने। मैं शायद किसी का कुछ अच्छा ना कर सकूँ, लेकिन मैं किसी का बुरा भी ना करूँ। तो ये इंसान ज़रूर बनना, एक अच्छा इंसान ज़रूर बनना, मेहनत जारी रखना। क्योंकि यहाँ पे आपको साबित करना पड़ेगा अपने आप को, अपने आप के लिए लड़ना पड़ेगा, एक स्तर पाने के लिए लड़ना पड़ेगा। और ये लड़ाई मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग साथ में करें। जिस जगह आप हैं उस जिस जगह मैं भी हूँ, मैं भी अपने जीवन में लड़ रहा हूँ, अपना एक स्तर पाने के लिए लड़ रहा हूँ। तो आप और मैं साथ मिलके ये अपन एक स्तर हासिल कर सकते हैं। आप अपनी कहानी मुझे लिख के भेजिए, मुझे DM करिए, मुझे जो भी करना है आपको, बस आप कहानी भेजिए मुझे अपनी, आपका संघर्ष भेजिए। आप जो जिन चीज़ों से लड़ रहे हैं, आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं, वो भेजिए मुझे। वो कहानी मैं अपने पॉडकास्ट में लेकर आऊँगा और हम उस पर डिस्कस भी करेंगे। और क्या पता वो कहानी किसी के लिए पूरी ज़िंदगी बन जाए। जैसे आज मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कहानी कई लोगों के लिए ज़िंदगी बनेगी, कि नई ज़िंदगी बनेगी। बाकी अगर आपको पसंद आया हो तो आई डोंट वांट कि आप पूरा लाइक कर दो, आप ये करो। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप समझो, और अगर आप समझो चीज़ों को, तो आप इस चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और अपनी कहानियाँ, अपने संघर्ष, आपकी जो सारी जिम्मेदारी रही है, वो आप मुझे लिख के भेजिए। हम उसको डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए राधे राधे। एंड बस लड़ते रहिए जीवन में, हासिल करिए। एक दिन आपका और मेरा दोनों का होगा।